शिमला के श्रापित पहाड़ और वो रात, रियल गोस्ट स्टोरी इन हिंदी। यह कहानी उन 4 दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। दिल्ली शहर की रहने वाली पूजा शर्मा अपने दोस्तों के साथ सूरज, अनुज और विवेक के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में पूजा सो गई। अचानक पूजा की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उसके दोस्तों में से भी बस में कोई नहीं था। यह सब देखकर डर के मारे पूजा जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ी दीधा है। जब उसने पीछे मुद्दा कर देखा तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड्डी आच गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विवेक ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। कुछ ही देर में वह सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए रुक गए। दूसरे दिन उन सब ने साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने का प्लान बनाया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक विवेक चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। अनुज और सूरज भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए उन सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। पूजा का बैग तंबू के बाहर रखा हुआ था, इसलिए वह उसे उठाने के लिए बाहर आई तो वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। पूजा उस आवाज की ओर अपनी नजर घुमाती है तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर पूजा डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। पूजा चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आके पहाड़ की चोटी से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। सूरज बोला, पूजा देख रही है तू? उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद जो तीनों ऊपर आ रहे थे, फिर वह एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। अचानक उन 4 दोस्तों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहां पर पहुंची कैसे। सब के सब इसी सोच में पड़े थे लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उनके रोंगटे खड़े हो गए और डर के मारे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन सभी ने देखा उस औरत ने अपनी गर्दन को गेंद की तरह चारों ओर घूमना चालू कर दिया और फिर उसकी गर्दन आसमान को छूने लगी। उसके बाद उन तीनों आदमियों ने उस औरत के सामने अपना सर झुकाया। उस औरत ने उनके सर को काटकर उनका खून पीना चालू कर दिया। खून इतना ज्यादा बह रहा था कि हम सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए। पूजा ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। पूजा और अनुज सबसे आगे थे और विवेक और सूरज उनके पीछे दौड़ रहे थे। पूजा और अनुज होटल तक पहुंच गए लेकिन सूरज और विवेक का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने उन होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें कहीं तो उन लोगों ने कहा कि उसे पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी जिंदा हैं। लेकिन हमारे दोस्त सूरज और विवेक कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की
पुलिस कंप्लेंट भी कार्रवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी शिमला के श्रापित पहाड़ और वो रात रियल गोस्ट स्टोरी इन हिंदी पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करना। हमारी और भी कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।